सीधी तस्वीरें आ चुकी हैं। इससे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाया था कैसे उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया और उसके बाद ये देखिए उनके साथ जो पूरा डेलीगेशन है वो तो है ही और वहां के भी कुछ लोग हैं। और पीएम मोदी चूंकि हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद सीधा पैदल यात्रा करते हुए केदार के धाम पहुंचेंगे और ये वही भव्य तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज आपको दिखा रहा है, क्योंकि जी न्यूज के संवाददाता अमित प्रकाश की मौजूदगी है वहां पर, जी न्यूज का कैमरा है वहां पर, जिनमें ये तस्वीरें रिकॉर्ड हो रही हैं और सीधे आप तक हम पहुंचा रहे हैं ये बड़ी खबर इस वक्त। और प्रधानमंत्री अब से थोड़ी ही देर में केदारनाथ के दर पर पहुंचेंगे और वो भव्य तस्वीरें आप तक हम पहुंचाएंगे। जब अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अमित हम पीएम को देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। देखिए, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाना चाहता हूं जो मैं देख पा रहा हूं और हमारे दर्शकों तक मैं वो तस्वीरें पहुंचाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के आने से पहले इस वक्त ये तमाम उत्तराखंड, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सरकार के मंत्री और तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस वक्त मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पूरे समूह में प्रधानमंत्री जी नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो मंदिर के अंदर, ये मुख्यमंत्री उत्तराखंड वो पहुंच रहे हैं यहाँ इस वक्त और उनके साथ साथ उत्तराखंड सरकार की पूरी टीमें इस वक्त यहाँ पर आपको दिख रही हैं फ्रेम में। इस वक्त ये तमाम उत्तराखंड सरकार के मंत्री और तमाम सीनियर ऑफिशियल्स इस वक्त मंदिर के उस गेट तक पहुंच चुके हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंदिर में दाखिल होना है। छठा दौरा, छठी बार केदारनाथ धाम प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और अब से कुछ देर बाद ऐसा माना जा रहा है प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे मंदिर के अंदर। एक विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक और एक विशेष पूजन के बाद यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। शंकराचार्य समाधि के साथ साथ यहाँ केदारनाथ धाम को तैयार करने में जो टीमें लगातार लगी रहती हैं, सालों पिछले 1 साल से लगातार काम कर रही हैं, अलग अलग एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में, बर्फबारी में, बारिश में, एक ऐसी स्थिति में जब यहाँ सर्वाइवल सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, एक ऐसे वक्त में जिन टीमों ने यहाँ काम किया, जिन टीमों ने केदारनाथ का सृजन किया, उन टीमों से भी प्रधानमंत्री के मुलाकात का कार्यक्रम है। वो 1 to 1 उन टीमों से मुलाकात करेंगे, क्योंकि हम प्रधानमंत्री जी के बारे में जानते हैं, जब वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर गए थे उसके उद्घाटन के लिए, जब पहली बार वहाँ वो उस पूजा में शामिल होने गए थे, उस टीम में मौजूद सब लोगों से मुलाकात करने की उन्होंने कोशिश की थी जिन्होंने काशी विश्वनाथ को इस तरीके से बना के खड़ा किया, जिन्होंने काशी विश्वनाथ का इस भव्य और शानदार तरीके से सृजन किया है। तो आज प्रधानमंत्री का 2.5 घंटे का कार्यक्रम और इस वक्त दोबारा मैं आपको वो फ्रेम दिखाना चाहता हूं एक बार, जहां से अब से कुछ देर बाद जिस फ्रेम में प्रधानमंत्री नजर आएंगे। आपको जो तस्वीर पीछे दिख रही है, इस तस्वीर में अब चूंकि कल मौसम बहुत ज्यादा खराब था, लगातार हो रही बर्फबारी के बीच ऐसा लग रहा था कि आज मौसम किस तरह का रहने वाला है, लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह की ताजी धूप और ताजी धूप के बीच इस वक्त हम देख पा रहे हैं पर्वत श्रृंखलाओं पर ताजी गिरी हुई बर्फ एक चांदी की श्रृंखला की तरह चमक रही है और उसके बीच भव्य केदारनाथ धाम, भव्य केदारनाथ मंदिर फूलों से सजा हुआ। दीपावली से ठीक पहले प्रधानमंत्री जी का आगमन और अब सबकी निगाहें इस बात पर कि अब से कितनी देर बाद, अमित, ये तो जानकारी है कि प्रधानमंत्री विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे, जलाभिषेक होगा, रुद्राभिषेक होगा, लेकिन जो प्रधानमंत्री हमेशा करते आए हैं, जब वो पहली बार 90 के दशक में केदारनाथ गए थे तब भी उन्होंने योग साधना की थी। इसके बाद भी फिर हमने लगातार तस्वीरें देखी जिसमें प्रधानमंत्री साधना करते हुए नजर आए। क्या आज 2.5 घंटे के अपने कार्यक्रम में ऐसी तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिलेगी पीएम की? करेंगे और इसके बाद तकरीबन 11:30 बजे के आसपास। देखिए, आपका जो ये प्रश्न है, ये प्रश्न हमेशा से मैं ये सोचता हूं जब प्रधानमंत्री उत्तराखंड, और मैं आपसे कुछ देर पहले दर्शकों को ये बता भी रहा था कि उत्तराखंड से प्रधानमंत्री मोदी का लगाव आज का नहीं है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे, जब वो राजनेता नहीं थे, जब वो राजनीति में नहीं थे, जब एक आम और सामान्य व्यक्ति थे, तब भी वो उत्तराखंड में आते थे। यहाँ के रहने वाले परिवार के लोग वो याद करते हैं कि उस दौर में जब प्रधानमंत्री एक सामान्य व्यक्ति की तरह उत्तराखंड पहुंचते थे और इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं में के कंदराओं में वो रहते थे, ध्यान करते थे, यहाँ समय बिताते थे, केदारनाथ धाम आते थे।
उस समय से ही प्रधानमंत्री जी का लगाव, एक विशेष लगाव केदारनाथ को लेकर रहा है। और हम सबको वो तस्वीरें याद है जब प्रधानमंत्री जी केदारनाथ धाम पहुंचे थे और एक गुफा जो यहाँ से ठीक ऊपर की तरफ, मंदिर के ठीक बाईं तरफ एक गुफा दिखती है, जो शायद इस फ्रेम में हम ना दिखा पाए, थोड़ी दूरी पर है। मंदिर से 2.5 किलोमीटर का ट्रैक ऊपर करने के बाद इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं आपको उस तस्वीर तक, उस गुफा की एक तस्वीर दिखाने की, जिसमें प्रधानमंत्री जी पूरी रात रहे थे। उन्होंने वहां ध्यान किया था, पूरा वक्त उन्होंने बिताया था और वहां पे वो ध्यान में रहे थे। वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। और प्रधानमंत्री जी का लगाव उस दिन देश के लोगों को और भी ज्यादा पता चला कि केदारनाथ धाम में आके यहाँ ध्यान में रह के इतनी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में भी उन्होंने यहाँ पूरा वक्त बिताया। अमित, आप वहां गए हैं तो आपने वो पूरा जो एरिया है जो ट्रैक करके आप ऊपर पहुंचे हैं, जो बाकी भक्त जाते हैं, जिससे दुर्गम जो इलाका है, जो इतना मुश्किल पड़ाव है, उसे पार कर कर बाबा के दर तक पहुंचना, अपने अनुभव से बताइए। हम जैसे लोगों के लिए, मैं आज स्टूडियो में आपसे बात कर रही हूं, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे जो अभी तक, या तो वो लोग जो केदार के दर नहीं जा पाए हैं, कितना आसान होगा ये जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रोपवे का, ये बनने के बाद बाबा केदार के दर तक पहुंचना कितना आसान हो जाएगा उनके लिए? तो बीते 8 सालों में वो छठी बार यहाँ पर पहुंचे। देखिए, सबसे बड़ी सौगात जो आप पूछ रही हैं, जो सवाल आज की जो सबसे बड़ी सौगात वो यहाँ से आज देश के लोगों को देने जा रहे हैं, वो सौगात है सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक का एक पूरा रोपवे टैक्सी प्रोजेक्ट का, जिसमें रोपवे कार प्रोजेक्ट जिसका आज वो शिलान्यास करेंगे। और वो प्रोजेक्ट जिसको लेके लगातार चर्चा हो रही है, लगातार प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के साथ यहाँ की सरकार की, यहाँ के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई है और उसके बाद अब ये तय किया गया है कि एक निश्चित डेडलाइन में उस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। अब मैं दर्शकों को बता देता हूं वो पूरा प्रोजेक्ट है क्या। सोनप्रयाग वो जगह है जहां तक मोटरेबल सड़क है, जहां तक आप अपनी गाड़ियां लेके आ सकते हैं। वहां से ही ट्रैक शुरू होता है, जहां से यात्री पहाड़ पर ट्रैक करना शुरू करते हैं, या वो पोनीज पे आए या फिर पैदल चल के आए। वो पूरा ट्रैक 7 से 8 घंटे का होता है। यानी सोनप्रयाग से अगर आप ट्रैक करना शुरू करते हैं तो केदारनाथ धाम आते आते तक आपको 7 से 8 घंटे का वक्त लगता है। सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच जो ये केबल कार प्रोजेक्ट जिसका आज शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं, उसके बन जाने के बाद, उसके पूरा हो जाने के बाद, उस केबल कार से यात्री उस 8 घंटे की दूरी को मात्र 25 मिनट में तय करेंगे। और ये एक बहुत बड़ी सौगात होगी वैसे लोगों के लिए जो चढ़ाई की वजह से, जो कई बार चढ़ाई के दौरान तबीयत खराब होने की वजह से, स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ऊपर तक नहीं आ पाते हैं। अब उस केबल कार के बन जाने के बाद एक बहुत बड़ा वरदान होगा उन यात्रियों के लिए जो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था हो जिसमें कई सारे ऐसे यात्री होते हैं जो हेलीकॉप्टर अफोर्ड नहीं कर पाते। हेलीकॉप्टर में चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा, तो ये जो प्रोजेक्ट है केबल कार प्रोजेक्ट, ये 25 मिनट में सोनप्रयाग से केदारनाथ तक यात्रियों को लेके आएगा। और आज वही सौगात प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं लोगों को। देखिए, प्रधानमंत्री जी का ऑल टेरेन व्हीकल इस वक्त आपको दिख रहा है, ATV, SPG के सुरक्षा घेरे के बीच में प्रधानमंत्री जी का ATV इस वक्त पहुंच रहा है मंदिर की तरफ। आप ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं, सीधा सामने की तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री जी का जिस ऑल टेरेन व्हीकल में सवार हैं, वो ऑल टेरेन व्हीकल अब धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ SPG के सुरक्षा घेरे में, और तमाम ये लोग सामने खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी के अभिवादन के लिए, उनका स्वागत करने के लिए। मंदिर के ठीक सामने का वो गेट जिससे प्रधानमंत्री दाखिल होंगे मंदिर के अंदर, और इसी तस्वीर का हम इंतजार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद, MI-17 से बाहर आने के बाद, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SPG के सुरक्षा घेरे में इस वक्त ऑल टेरेन व्हीकल ATV में सवार होके पहुंच चुके हैं मंदिर के ठीक सामने। सीधी तस्वीरें, छठी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। दीपावली से ठीक पहले पूजा अर्चना, 2.5 घंटे का कार्यक्रम, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये इस वक्त देखिए अपने ऑल टेरेन व्हीकल से बाहर आ चुके हैं। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बढ़ रहे हैं मंदिर की तरफ। ये एक अद्भुत तस्वीर है, वो उत्तराखंड, वो केदारनाथ जिससे एक विशेष लगाव प्रधानमंत्री का हमेशा से रहा है।
वो हमेशा से प्रधानमंत्री के दिल में केदारनाथ को लेके एक विशेष स्थान रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, साथ साथ एसपीजी के लोग, और अब प्रधानमंत्री जी सीढ़ियों से उतर के नीचे मंदिर की तरफ पहुंचते हुए तमाम लोग यहां मौजूद। मंदिर के ठीक सामने ये तस्वीर आप देखिए, ये एक यादगार तस्वीर, दीपावली उत्सव शुरू हो चुका है। पूरे देश में उसको मनाए जाने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, सिलसिला शुरू हो चुका है, और अब प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे की तरफ यानी मंदिर के उस द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं जिस द्वार से प्रधानमंत्री को अंदर मंदिर में प्रवेश करना है। एक विशेष पूजा अर्चना का इंतजाम, और उस विशेष पूजन के लिए प्रधानमंत्री इस वक्त देखिए सामने से मंदिर के गेट से अंदर दाखिल होते हुए जी। और अब प्रधानमंत्री जी मंदिर के मुख्य वो उस प्रवेश द्वार पर खड़े हैं जहां से वो अमित पहाड़ी वेशभूषा, उत्तराखंडी टोपी, मफलर और जिस तरह से वहां के जो लोग, वहां का जो पहनावा है उसी में नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और ये उनका हमेशा अंदाज रहा है, जहां गए जिनके बीच रहे वैसा ही वेश धारण कर लिया। और आज तो बात केदार बाबा की है, केदारनाथ धाम की है। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं आपको। इस वक्त मैं आपको फिर से वही दिखाना चाहता हूं, वो तस्वीर जिस तस्वीर में प्रधानमंत्री इस वक्त अभी भी मंदिर के बाहर हैं और अब वो प्रवेश कर रहे हैं मंदिर के उस प्रवेश द्वार से जहां वो अंदर पूजा अर्चना के लिए जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं जी न्यूज पर, और अब देखिए एसपीजी का पूरा सुरक्षा घेरा इस वक्त मंदिर के बाहर। प्रधानमंत्री जी मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अब एक विशेष पूजा अर्चना, एक विशेष रुद्राभिषेक का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है मंदिर के भीतर। प्रधानमंत्री को पुरोहित और पंडित समाज के लोग वहां अंदर मौजूद हैं और आज प्रधानमंत्री यहां पर छठी बार पहुंचने के बाद एक विशेष पूजा अर्चना करेंगे मंदिर के भीतर। जैसा मैंने कहा, उनका एक विशेष लगाव हमेशा से रहा है उत्तराखंड को लेके, एक विशेष लगाव केदारनाथ धाम को लेके, केदारनाथ मंदिर को लेकर रहा है। और अब प्रधानमंत्री जी इस वक्त मंदिर के भीतर मौजूद हैं। पूजा की तैयारियां पहले ही की जा चुकी थी और इस वक्त प्रधानमंत्री जी मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। पूजा के लिए पुरोहितों और पंडितों की टीम पहले से ही मंदिर के अंदर मौजूद और अब अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थान ग्रहण करने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके बाद एक विशेष रुद्राभिषेक, एक विशेष पूजन प्रधानमंत्री करेंगे और उसके बाद, उस पूजन के बाद वो बाहर आएंगे और फिर आगे का कार्यक्रम इसमें बढ़ेगा, जिसमें तमाम लोगों से यहाँ वो मुलाकात करेंगे। लेकिन इस वक्त सबकी निगाहें मंदिर के भीतर के कैमरे फ्रेम पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन की तैयारी के लिए अंदर पहुंच चुके हैं, पूजा करने के लिए अंदर पहुंच चुके हैं। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, उत्तराखंड से और केदारनाथ धाम से उनका लगाव आज का नहीं है। ये लगाव बहुत विशेष और बहुत पुराना है और उस लगाव का की जो श्रृंखला है वो लगातार बड़ी होती जा रही है। छठा दौरा प्रधानमंत्री का, छठी बार केदारनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद और अब अंदर पूजा अर्चना की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री अब पूजन की तैयारी शुरू कर रहे हैं मंदिर के भीतर। तो देखिए, सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रवेश कर चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी मंदिर के अंदर। केदारनाथ के दर पीएम मोदी की मौजूदगी और वहां की भव्यता की तस्वीरें ये साक्षी हैं, ये गवाह हैं कि आज का दिन कितना खास होने वाला है। देशवासियों के लिए भी एक बड़ी सौगात वहां से पीएम देंगे। लेकिन अभी आप जी न्यूज पर जो देख रहे थे, सीधी तस्वीरों के जरिए आप भी केदारनाथ के दर्शन घर बैठे कर रहे हैं। ये देखिए बड़ी कवरेज, और इस वक्त पूरे विधि विधान के साथ जो प्रधानमंत्री हैं अपना आसन ग्रहण कर चुके हैं। भगवान केदार का जलाभिषेक किया जाएगा, रुद्राभिषेक किया जाएगा। और आपको बताएं, रुद्राभिषेक में समय लगता है, पूरी विधि
विधान से जो रुद्राभिषेक किया जाता है उसमें समय लगता है, और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो समय का जो यहाँ का निर्धारित किया गया है केदारनाथ में, वो लगभग 2.5 घंटे है, 2.5 से 3 घंटे आप मानकर चलिए, क्योंकि पीएम अभी पहुंचे हैं। वहां पर उत्तराखंड सरकार का जो पूरा डेलीगेशन है, मुख्यमंत्री सहित, वो मौजूद है, और इसी के साथ जो मंदिर का प्रशासनिक अमला है, जो बड़े अधिकारी हैं वो भी हैं। एसपीजी की सुरक्षा घेरा है, और बाहर लगातार आप देखेंगे जी न्यूज का जो कैमरा है वो सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहा है पीएम मोदी की मौजूदगी। और ये 6ठी बार ऐसा हुआ है जब प्रधानमंत्री मोदी केदार के दर पर पहुंचे हैं। हालांकि 90 के दशक में पहली बार पीएम जब बाबा केदार के दर पर पहुंचे थे तो उसे भी उस वक्त प्रधानमंत्री ने योग साधना की थी, और ये मंत्रोच्चार शुरू हो चुके हैं। विष्णु नमः प्रमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महाप्रकस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वरवराहकल्पे वैवस्वैतमन्त्रे अष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हेमवतप्रदेशे केदारखण्डान्तर्गतवत्रिकास्मे अलकनन्दा मन्दारकुलमध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाकिनीतटे केदारे सरस्वती क्षेत्रे नलनां संवत्सरे रवोऽसुर दक्षिणायने शरद ऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्ण मेघादस्यां शुक्लस्तो वास्त्रांत शुक्रवासेषु मगानां नक्षत्रे अपना नाम मम एवं समय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालय यात्रा आकर्षमाणं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातः काल वेलायां यथा लब्धोपचारित ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारत वर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्ति हेतवे कर्कर्षमाणं यशा कीर्ति लाभार्थ प्राप्ति हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयं कर्मं च करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं ततो सप्तशतदैवेति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशंकर। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।